अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों, आज है इतवार का दिन और ईद का दूसरा दिन। यहाँ पर मैं आपके साथ एक ऐसा नया मार्केट का सेंटीमेंट शेयर करने जा रहा हूँ जो आपको आने वाले दिनों में यहाँ मुसलसल हर जगह देखने को मिलने वाला है। लेकिन फ़र्क इतना है कि मैं आपको उसके बारे में 28 दिन पहले अपडेट देने जा रहा हूँ। ये वीडियो अपने पास सेव कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह ही मार्केट के जब सेंटीमेंट्स पूरे होते हैं तो हमें याद भी नहीं होता कि ये अपडेट हमें कहां पर मिली थी। तो दोस्तों, ये एक एजुकेशनल पॉइंट होगा, इससे आप जितना सीख सकेंगे सीखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आफ्टर दैट हम मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे और साथ साथ आपको बताएंगे कि इस नए हफ्ते का यानी कि जो कारोबारी हफ्ते का आगाज़ होने जा रहा है, इसमें कौन कौन से नए डाटाज आने वाले हैं। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा। और फौरी न्यूज़ हासिल करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वहां पर इंशाल्लाह वेरीफाइड न्यूज़ देखने को मिलेंगी मुकम्मल तौर पे। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी यहाँ पर एफओएमसी की मीटिंग को ख़त्म हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं और अभी 28 या 27 दिन बाकी हैं अगली एफओएमसी के मीटिंग को भी और रेट कट के फाइनलाइजेशन को भी। लेकिन उससे पहले एक नई बात जन्म ले चुकी है, हर तरफ देखने को मिल रही है कि जी रेट कट की बजाय अब रेट हाइक की बातें होनी शुरू हो गई हैं। अब रेट हाइक क्यों जन्म ले रहा है, यहाँ पर यह समझना होगा। आपको याद होगा जब हमने देखा कि केविन वॉश को जब अपॉइंट किया गया और उनकी बातें की गई तो हमें ये लगा कि जी वो तो बड़े इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं, और उनके सिर्फ आने पे ही आपको याद होगा कि गोल्ड मार्केट क्रैश कर गई थी। कुल मिलाकर के कोई $1300 एक वॉलेटिलिटी मार्केट में आई थी। 5600 पे उस वक्त उसकी मार्केट थी और हमने 4300 तक का लो देखा। इसमें कोई शक नहीं कि मार्केट बाद में गल्फ के रूमर्स को लेकर रिकवर भी कर गई और हमने 5250 तक का हाई भी देखा, रिकवरी भी देखी। लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि रिसेंटली एफओएमसी की मीटिंग के बाद ये पता चलता है कि जी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए था, नहीं बढ़ाया गया। लेकिन अब इतना प्रेशर आ रहा है कि जी इनको रेट कट की बजाय अब रेट बढ़ाना होगा। अब रेट बढ़ाने का फायदा किनको होता है, ये जरा समझना होगा। देखें, इकोनॉमियां पहले से ही हो रही हैं फ्रीज, ठीक है जी, काम धंधा है कोई नहीं और कुछ भी करने को नहीं है। तो जिनका पैसा बैंकों में पड़ा हुआ है वो कहीं अपना पैसा विड्रॉ ना करवा लें मायूस होकर, और वो मजीद कहीं कमोडिटीज़ की तरफ ना चले जाएं, गोल्ड बाय करने ना चले जाएं, सिल्वर बाय करने ना चले जाएं या लैंड बाय करने ना चले जाएं। उन्हें उन चीज़ों से बाय करने से रोकने के लिए यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा सकता है, इसलिए कि गल्फ की बढ़ती हुई टेंशन, ऑयल के प्राइसेस, और आजकल आपको पता है कि ऑयल ही सबसे सबकी ज़ुबान पे चढ़ गया है, ठीक है, और सारे ही ऑयल के पीछे लग गए हैं। जबकि मैं पहले भी वजाहत दे चुका हूँ वाज़िया तौर पे कि हमने इससे ज़्यादा बुरे दिन देखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन तब तो खैर ये बात नहीं हुई थी। लेकिन आज का सबसे बड़ा वतीरा, सबसे बड़ा डिस्कशन पॉइंट या समझ लें ट्रेंडिंग टॉपिक आपको सिर्फ ऑयल देखने को मिल रहा है जी। ऑयल ऑयल ऑयल। ये मैं आपको एक बात बता दूं कि जब अल्लाह ना करे दुनिया के हालात बिगड़ते हैं या किसी कंट्री के बिगड़ते हैं तो तजारतें तो वैसे ही डिस्टर्ब हो जाती हैं, गाड़ियां चलाता कोई नहीं है, फैक्ट्रियां वैसे भी बंद हो जाती हैं, काम पे जाने की ज़रूरत नहीं रहती, नौकरियां वैसे ही ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो फिर ये आज हमें ये ऑयल का जो यहाँ पर एक वतीरा देखने को मिल रहा है, हर तरफ ऑयल की बातें हो रही हैं, और जिसे कुछ नहीं पता वो इतना बड़ा एक्सपर्ट बन के आपके सामने आ रहा है कि ऑटोमेटिकली, जिसे आप रियल ज़िंदगी में कुछ भी नहीं समझते लेकिन इंटरनेट पे के ऊपर आके जब वो बातें करने लगता है तो आप उसको सुनना शुरू कर देते हैं। एनीवे दोस्तों, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की बातों ने अभी से ही यानी कि जस्ट 3 दिन बाद इसने पीक पकड़नी शुरू कर दी है। और अगर इतना यहाँ पर इसका ढिंडोरा आगाज में ही पिटना शुरू हो गया तो फिर आगे चल करके क्या होगा ये ज़रा देखना होगा। ऑफिशियली द फेडरल रिजर्व इज स्टिल फोकस ऑन व्हेन एंड बाय हाउ मच टू कट इंटरेस्ट रेट अगेन। साथ साथ आपको ये हौसला भी दिया जा रहा है कि जी फेड तो ये सोच रही है कि जी हमें यहाँ पर रेट कट कब करना है, और चचा ट्रम्प जो हैं वो यही कह रहे हैं कि जी रेट कट करो। लेकिन यहाँ पर जो इकोनॉमी बता रही है वो यही है कि जी यहाँ पर गल्फ में बढ़ती हुई टेंशन अगर ख़त्म नहीं होती। अच्छा, अब वो बात हमारी ऑडियंस अक्सर पूछती है कि उस्मान भाई आप अगर मगर बड़ा करते हैं, मुझे आप ये बताएं कि ये जो इंटरनेशनल तज्ज़िये हैं और जो इंटरनेशनल रिपोर्टें हैं, क्या इसके अंदर आपको अगर मगर दिखाई नहीं देता?
यहाँ पर आप अंदाज़ा करें कि इनके इंग्लिश के तजियों को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे तो एंड के ऊपर आपको समझ लगेगी कि आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। क्यों? उसमें भी आपको 36 अगर मगर दिखाई देंगे। तो लिहाजा ये बात सोचने की है। जो मैंने कुछ नुकात आपके आगे रखे हैं ये समझने से ताल्लुक़ रखते हैं कि ये आपको लेके किस तरफ जाने वाले हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जो इन्फ्लेशन शो हुई है उसके बदले में जो मुझे समझ आती है, और आप भी जाकर तज्जिया कर लें, गूगल से पूछ लें, किसी से भी पूछ लें, आपको पता चलेगा कि इन्फ्लेशन आने के ऊपर यहाँ पर रेट इंक्रीज़ कर दिया जाता है। उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को पूरी तरह होल्ड कर लिया। और अब एक रिपोर्ट और आपके सामने आ रही है कि इंग्लैंड जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने लगा है। अब जाहिर बात है, अगर इतनी बड़ी दुनिया की रियासत, और वैसे भी वो जो ट्रेंड सेटर हैं वो जो करते हैं दुनिया देखती भी है और करना भी चाहती है, तो इंग्लैंड फिलहाल यहाँ पे दोस्तों 3.75 बेस पॉइंट की बात कर रहा है। वो कहता है जी कि मैं इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन स्टेटमेंट मिली जुली है। इंटरेस्ट रेट हेल्ड एट 3.75% एज बैंक ऑफ इंग्लैंड वार्न ऑन शॉक विल पुश अप इन्फ्लेशन। अच्छा जी, वो कह रहा है जी कि हमारे ऊपर भी यहाँ पर अगर इन्फ्लेशन पुश अप शो करेगी तो हम भी जाएंगे रेट इंक्रीज की तरफ। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जापान जो पहले से ही रेट इंक्रीज कर रहा है, लेकिन अभी वो उस लेवल तक नहीं पहुंचा जिस लेवल पे पहुंचने के बाद उधर भी कुछ तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि वो तो पहले ही लोन दे रहे थे इंटरेस्ट फ्री। एक ये चीज़ आपके सामने आ गई। दूसरी, अब जहाँ पे इंग्लैंड ने बात कर दी है, तो इसी तरह ही रियासतें जो हैं बड़ी बड़ी वो यहाँ पर इस तरह की बातें कर रही हैं। अब तीसरी स्टेटमेंट अगर आपको कनाडा की तरफ से भी देखने को मिल जाती है कि वो भी इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले महीने यानी कि अप्रैल के अंदर मार्च की इन्फ्लेशन को सामने रखते हुए कि मार्च में इतनी इन्फ्लेशन थी तो ये इंटरेस्ट रेट को बढ़ा भी सकते हैं। लिहाजा इसके ओड्स के ऊपर आपको नज़र रखनी होगी। एक और चीज़ आपको बता दूं कि अब ये जो नया कारोबारी हफ्ता यहाँ पर शुरू होने जा रहा है इसमें काफ़ी बड़ी तब्दीलियाँ होंगी, लेकिन अगर हम यूएस इकोनॉमी के डाटा की बात करें तो सिर्फ हमें इनिशियल जॉबलेस क्लेम देखने को मिलने वाला है, और साथ उनके जो लोकल कंपनीज होती हैं अमेरिका की, उनके जो फ्यूल प्राइसेस हैं उसके ऊपर आपको कुछ बातें होती हुई दिखाई देंगी। तो लिहाजा दोस्तों इसके लिए अलर्ट रहना होगा, हमारे साथ रहिएगा। अब बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर इन द मार्केट। मिडनाइट में दोस्तों आपके साथ एक अलर्ट शेयर किया गया था, और एक खबर जो हमारे पास थी वो आपके साथ शेयर की गई थी। उस खबर के अकॉर्डिंग बताया जा रहा था कि ईटीएफ का जो आउटफ्लो है वो बढ़ रहा है। वो मिडनाइट तक तो 254 मिलियन था, अब सुबह तक इस वक्त दोस्तों वो तकरीबन 780 मिलियन तक पहुंच गया है। मैंने आपको इसीलिए अलर्ट दिया था कि आप इसके ऊपर वर्क करें। तो जिन्होंने भी मिडनाइट की वीडियो देखी है यकीनन उन्होंने वो चीज़ें फॉलो कर ली होंगी। अगर आपने की हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज सुबह हमने एक लॉन्ग स्क्वीज़ देखा है, उस पर हम बात करेंगे। कैपिटलाइजेशन में बड़ी कमी 2.50 से हम 2.44 पे आए हैं, और डोमिनेंस में 0.10% की कमी कोई ख़ास काउंट नहीं होगी। अगर हम यहाँ पे टाओ की बात करें तो टाओ जू कातू है, लेकिन उसमें हमें ग्रीन लाइट देखने को मिल रही है। ईटीएफ की रिपोर्ट आने के बाद ये बात वाज़िया हो गई कि बीटीसी ने अपना आप ही छोड़ दिया यहाँ पर, और वो 70,000 जैसे लेवल से बाहर आ गया है। यानी कि हमने जो मिडनाइट क्लोजिंग से लेके फ्राइडे मिडनाइट क्लोजिंग से लेके यहाँ तक जो सफ़र तय किया है वो ये बात हमें बता रही है कि इस वक्त मार्केट जो है वो 68,231 का एक बड़ा लो लगाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा अपर लेवल शो कर रही है। तो मैं कोशिश करूँगा बीटीसी को और इथेरियम को आज रूटीन की बजाय थोड़ा सा ज़्यादा बेटर डिस्कस किया जाए। लास्ट में आगाज़ कर लेते हैं बीएनबी से दोस्तों। तो यहाँ पर बीएनबी ने एक बड़ा लो यहाँ पर शो किया। अब यहाँ बन रहे हैं नए ट्रेंड, और ये फाइनल ट्रेंड इसीलिए नहीं होंगे कि हम जा रहे हैं एक नए कारोबारी हफ्ते की तरफ, और जब भी नए कारोबारी हफ्ते का आगाज़ होता है तो सपोर्टें लाजम शफल होती हैं। आई होप कि आपको इस बात का पता हो। तो ये एक हफ्ते का कैंडल चार्ट आपके सामने है दोस्तों। हम मिडनाइट में 642 पे थे, और हम 622 का लो देखने के बाद यहाँ पर बाउंस कर गए हैं। तो नए हफ्ते के आगाज़ से पहले ही यहाँ पर बीएनबी ने हमें अपडेट किया है कि इसकी नई सपोर्ट 620 से 623 के दरमियान है, और लिटिल बाउंस यहाँ पर रहेगा ही रहेगा 635 से 638 के लिए। सोलाना जो 89.90 से और 90.10 से हमें डाउनफॉल की तरफ आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। आपको अपडेट किया गया था दोस्तों कि यहाँ पर इसकी सपोर्ट 87.20 तक देखी जा सकती है। तो हम अर्ली मॉर्निंग में 86.27 का लो देख चुके हैं, और अब यहाँ पर तरजीहात तेज़ी से बदल सकती हैं। आउटफ्लो अभी हो रहा है तेज़।
तो 87.80 की रेजिस्टेंस इसे थोड़ी देर के लिए कर सकती है स्ट्रॉन्ग। सपोज अगर हम 87.30 पे ही रह जाते हैं तो हिस्ट्री हमें बता रही है कि इसका फ्लो, पहला फ्लो 85 की तरफ होगा। BCH की यहाँ पर दोस्तों सपोर्ट थी 465। इंटरेस्टिंग कि BCH ने एक बड़ा डिप यहाँ पर प्रोवाइड किया, वो था 457 का, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये उसको सरवाइव कर गया है और हम इस वक्त 467 पे हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि BCH ने हमें कहीं यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं दिखाया जिस पे हम सरप्राइज हो जाते, लेकिन अब ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। अब की बार अगर 465 का लेवल यहाँ पर ब्रेक होता है, आपको सपोर्ट देखने को नहीं मिलती, तो हम 460 से 455 के इसके ओल्ड ट्रेंड की तरफ भी जा सकते हैं। फाइनली जी कैश भी दोस्तों यहाँ पर अपनी जो ओल्ड सपोर्टें हैं उनके मुताबिक जो कि है वर्क करना छोड़ चुका है और 230 को इसने यहाँ पर परमानेंटली फिलहाल कर दिया है ब्रेक। 220 की इसकी नई सपोर्ट दोस्तों देखने को मिली है जिस पे ये अभी भी स्टे नहीं कर पा रहा। यहाँ मैं आपको लेकर जाऊँगा बिल्कुल इसकी हिस्ट्री की तरफ। दोस्तों ये है इसकी 220 की सपोर्ट और इधर से ही ये सेवरल टाइम अपर लेवल का मोमेंटम बना चुका है, लेकिन अगर अभी भी हम सेकंड ट्रेडिंग सेशन तक 223 225 तक वापस नहीं आते तो जी कैश दोबारा 215 का रुख इख्तियार कर सकता है। टाओ कॉइन की यहाँ पे दोस्तों हमारे लिए जो सपोर्ट थी वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी, वो थी 270 की, लेकिन हम मिड नाइट में 274.50 पे ऑलरेडी रजिस्ट कर रहे थे। आपको अपडेट किया गया था कि हम 274.50 को अगर यहाँ पर ब्रेक करते भी हैं तो हम 270 का एक नॉर्मल लो देखेंगे। है टाउ ने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए किया सरप्राइज, हम 260 पे गए, सपोर्ट तो टूट ही गई, लेकिन रिवर्सल बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, वो था दोस्तों 283 का। तो तकरीबन $13 की ये रिकवरी टाओ के इंटरेस्ट रखने वालों के लिए एक इंटरेस्टिंग माहौल कायम करने में कामयाब हो गई होगी। अभी भी यहाँ पर जब तक BTC अंडर द 70,000 है, प्रेशर टाओ पे भी रहेगा। तो ऐसी सूरत में अगले 4 घंटे इसके लिए बड़े अहम हैं। हिस्ट्री के मुताबिक आप रिवर्सल अगर देखेंगे तो 270 के बाद ही देखेंगे। 270 ब्रेक होता है तो प्रेशर डाउन साइड पे मजीद एक्सट्रीम हो सकता है। अपर लेवल के लिए 278। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। अब फ्राइडे क्लोजिंग को दरमियान में ज़रूर रखना होगा, इसलिए कि क्लोजिंग 70,500 तक थी जो किसी हद तक तसल्ली बख्श थी, लेकिन हमें आज ये वाज़िया तौर पे संडे को मैसेज मिला है कि मार्केट में वॉल्यूम शफल हो रहा है और फाइनलाइजेशन जो क्रैश की है वो अभी यहाँ पर डिसाइड करना बेवकूफ़ी होगी। लिहाजा अभी यहाँ पर एक बेरिश हैमर हेड बन रही है जो एक उम्मीद जगाती है कि BTC रिवर्सल पोजीशन में आ सकता है। अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री यहाँ पर हम 68,500 को सेवरल टाइम देख चुके हैं, तो इसी को ही इसकी फ़िलहाल सपोर्ट कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाती है आज शाम के सेकंड ट्रेडिंग सेशन के बाद तो प्रेशर BTC की तरफ तेज़ी से बढ़ सकता है। अपर लेवल के लिए अभी बहुत स्ट्रगल करनी होगी BTC को, और वो है दोस्तों 70,500 से पहले BTC अभी यहाँ पर आपको मुसलसल मार्केट के अंदर अपने वॉल्यूम के साथ लड़ता हुआ दिखाई देगा। तो बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम जिसे हम 2154 पे डिस्कस कर रहे थे, मॉर्निंग में हम 2049 का लो देख कर के आए हैं। ये 105 तक की कमी है, ये कुछ कम कमी नहीं कंसीडर की जाती दोस्तों, लेकिन फिर भी इथेरियम की स्ट्रगल ऑन है और हम लो देख करके जो आए हैं ये आपको अपडेट कर दिया गया था कि जब भी 2100 का लेवल टूटेगा हम 2070 का लो देखेंगे। यही हमें इसकी ऑपोजिट साइड पे ये खड़ी हुई सारी हिस्ट्री बता रही है। ये देखें, हिस्ट्री की ये कैंडल्स हमें बिल्कुल इसके साथ मैच करती हैं। तो अभी आगे के लिए ये है कि यहाँ हमें शॉर्ट और लॉन्ग स्क्वीज की कैंडल देखने को मिल रही हैं। सेकंड ट्रेडिंग सेशन के लिए इथेरियम के लिए जो होप है पहली, वो 2120 और 2145 के बाद ही शुरू होती है। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो हम प्रेशर को दोबारा फेस करेंगे और 2050 एक नॉर्मल लो रहेगा। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।